हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 9th ऑफ जनवरी से लेकर के और 18th ऑफ 15th ऑफ जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मेरी वाइफ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सृष्टिस रिदम। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एंड लेट्स आपको एक और मैंने अनाउंसमेंट देना था कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले अगर आप बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज़ 15 तारीख के बाद रिवाइज्ड रेट लागू हो जाएंगे। एंड अभी क्या है, अभी थोड़ा डिस्काउंटेड है, आगे 15th के बाद एक रिवाइज रेट लागू हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं अपनी पर्सनल रेटिंग तो। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं। लियो, द लवर्स, 10 of sword, 3 of sword, the sun, here you are, 6 of pentacles, the high priestess, and 2 of cups. Bottom of the deck is 3 of wands. तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। जेमिनी दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी स्पेसिफिकली, एंड लियो है, पाइसिस है, वर्गो भी है थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आप रिलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी स्थिति चेंज करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, अपने रहने का स्थान चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो जहाँ पर अभी आप हैं आप इस पर्सन से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, अपने आप को दूर ले जाना चाहते हैं इस पर्सन से, बिकॉज अब आप इनसे कोई नाता नहीं रखना चाहते, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हैं और आपको लगता है ये ज़रूरी डिसीजन आपको जल्दी ही लेना होगा। किंग ऑफ सोर्ड से आपको लगता है कि अब चीज़ें सही नहीं की जा सकती, बिकॉज आप पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें सही करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं कि चीज़ें सही हो सकें, लेकिन ऐसा है कि अब आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन में कोई सुधार नहीं लाया जा सकता। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पर्सन की तरफ से आपको अपॉलॉजी आ रही है, बार बार अपॉलॉजी के मैसेज आ रहे हैं, अपॉलॉजी आ रही है, बार बार वो आपको रोक करके कहीं पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट आप इनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बिकॉज हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी गलती करी हो जिसकी वजह से अब आप इनको अपनाने को तैयार नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है, उनकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। दैट मीन्स 9 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स ना तो आप सो पा रहे हैं ठीक से, ना ही वो सो पा रहे हैं ठीक से, रात भर रोते रहते हैं, जागते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से। मुझे आगे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, बट अभी हाँ डेफिनेटली इसको टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये रात भर में ही ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है। पहला कार्ड है द जेमिनी का कार्ड, द लवर्स। तो आपने इस पर्सन के साथ सोचा था कि आप पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, आप इस पर्सन को आपका लव ऑफ द लाइफ समझते थे, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे कि आप चाहते थे।
द लवर से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको चॉइस दी गई है राइट नाउ, एंड मे भी हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन हो, बट नॉट एवरी सोलमेट इज़ मेड फॉर यू, ओके, ऐसा है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कुछ और ऑप्शंस भी हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ऑप्शंस खुले रखे हैं जो कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है, अगला कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बैक स्टैबिंग हुई है। बैक स्टैबिंग का मतलब ये है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब पीठ पे छुरा खोपा गया है बेसिकली, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो आपको धोखा हुआ है। तो इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे धोखा दिया है आपको, राइट। आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया था, आप इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे। बस चीज़ें ऐसी हैं कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहते थे बेसिकली, एंड यही वजह थी कि आपको सब कुछ सच सच सामने आ गया अपने आप से। 10 ऑफ सोर्ड, सब कुछ खत्म। मैं देख रहा हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, अनबियरेबल पेन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि आप हील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, अपने आप को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी उसमें पूर्णतः सफलता आपको हासिल नहीं हुई है। सो मे भी हो सकता है कि आप जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। द सन कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि जल्दी ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। आपकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा होगी, आपकी हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा होने वाली है, हीलिंग बहुत होने वाली है आपके पास, बिकॉज सन हील करता है, सन उम्मीद देता है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको उम्मीद मिलने वाली है आगे, एंड क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा सही होगा। सो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपना टाइम एंड एनर्जी कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहे थे। दैट मीन्स कि और अब आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपको क्यों इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते थे। तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये पर्सन क्यों इतने सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप में, राइट। तो आप सीरियस हैं अब अपनी लाइफ को लेकर के, एंड अब आपने सोच लिया है कि अब आप अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जिएंगे, राइट। सो अब आप झुकेंगे भी नहीं, एंड आपको पता है कि आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस का पीछा करना चाहिए था, अपनी इंट्यूशंस को बिलीव करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम से आप अपनी इंट्यूशंस पे ही ज़्यादा बिलीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट्स, राइट। तो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी हो सकता है पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ कप्स से आपको एक फ्यूचर मैं देख रहा हूँ आपका, एक्चुअली आपको आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा ट्रू लव कनेक्शन मिलने वाला है। आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है, आपके अंदर की जो आत्मा है वो भी यही कहती है कि देयर इज़ समबडी जो कि आपके सोलमेट हैं, जो अभी तक आपको नहीं मिले, आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, तो आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने का, राइट। तो लेट्स सी आगे देख लेते हैं क्या है। अगर इसी हफ्ते आएंगे तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो अगले हफ्ते हो सकते हैं आ जाएं। लेट्स सी, ये है 9 ऑफ कप्स। दैट मीन्स हो सकता है कि कोई आए आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रेजरेक्शन ऑफ लव। जजमेंट कार्ड है, मे बी हो सकता है आपके स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये चीज़ कहूँगा, हो सकता है कि आपका प्यार से विश्वास उठ गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है, जिसके बाद आपको प्यार पे फिर से यकीन होने लगेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप्स है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जैसा पर्सन आपको चाहिए था वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। डिसर्नमेंट, ओके, डिसर्नमेंट यानी कि अभी क्या है कि आपको
अभी सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा। दैट मीन्स कि अभी आपको कोई भी क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही होगी लाइफ में कि क्या किया जाए, कैसे हो गया ये सब, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अभी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यही चीज़ कह रहा है कि आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को भी टाइम देने की ज़रूरत है, खुद पर विचार करने की ज़रूरत है कि आप में भी शायद कुछ गलतियां रही होंगी। इस गलतियों का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप कुछ गलत रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, गलतियों का मतलब ये है कि आपने कई बार अपनी इंट्यूशन पे बिलीव नहीं किया और ऐसे निर्णय लिए जो कि आपको नहीं लेने चाहिए थे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।